नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो कृपया ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी, बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, इसमें हमने जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना रहती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर यदि किसी कोड भाषा में एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो ए बी सी को क्या लिखा जाएगा, हमसे पूछा है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग इस प्रश्न को पढ़ने के बाद ये सोच रहे होंगे कि एक्स वाई जेड को ए बी सी लिखा जाता है तो ए बी सी को हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड लिख देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक्स वाई और जेड को क्या लिखा है, ए बी सी लिखा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी लिखा है तो लॉजिक क्या लगा है दोस्तों, देखेंगे तो दो दो अक्षरों का गैप किया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एक्स के बाद कितने अक्षर आते हैं, वाई आता है और जेड आता है। तो यानी कि दो अक्षर का गैप किया और तीसरे अक्षर को लिख दिया। यानी कि जेड के बाद क्या आता है दोस्तों, फिर से ए आता है तो यहाँ पर ए लिख दिया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे वाई के बाद कितने अक्षर आते हैं, तो यहाँ पर जेड आता है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है, ए आता है। तो ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर भी क्या किया है, दो अक्षर का गैप किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो अक्षर का गैप करेंगे। जेड के बाद क्या आता है दोस्तों, ए आता है। ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दो अक्षर का हमने गैप किया। अब तीसरे अक्षर को लिखेंगे तो यहाँ पर सी आ जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी लिखा गया है। अब देखिए जैसे हमने इसमें किया है, जो तरीका हमने इसमें लगाया है वही तरीका दोस्तों हम इसमें भी लगाएंगे, ए बी सी में भी लगाएंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी और सी लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे दो दो अक्षरों का गैप करेंगे। देखेंगे ए के बाद क्या आता है दोस्तों, बी आता है। उसके बाद दोस्तों सी आता है। अब देखेंगे दो अक्षर का गैप हमने कर दिया। अब तीसरे अक्षर को लिखेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखेंगे हम डी हम लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों अब बी में देखेंगे तो बी के बाद क्या आता है दोस्तों, सी आता है। उसके बाद क्या आता है, डी आता है। अब डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो यानी कि हम तीसरे अक्षर को लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दो अक्षर का हमने गैप किया। अब सी में भी करेंगे उसी प्रकार। अब देखेंगे सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है। अब डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो ई के बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, ई के बाद एफ आता है तो एफ को लिख दे देंगे। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला दोस्तों, डी ई एफ मिला। तो डी ई एफ किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे तो दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में क्या है, नीचे दी गई इस प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, किस सर्कल से हम प्रदर्शित करेंगे इन्हें और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए दोस्तों कैसे पता लगाना है। देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो शिक्षित लोग होते हैं दोस्तों वो अध्यापक तो होते ही हैं। अब देखिए बेरोजगार लोगों दिया है, यानी कि दोस्तों जो बेरोजगार लोग होते हैं उसमें भी कुछ लोग शिक्षित होते हैं, यानी कि सभी बेरोजगार लोग अशिक्षित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर देखिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, शिक्षित लोगों का एक क्या करेंगे, वेन डायग्राम इस प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर शिक्षित लोगों का हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक वेन डायग्राम इस प्रकार से बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसके अंतर्गत क्या आते हैं, जितने भी शिक्षित लोग होते हैं वो अध्यापक तो होते हैं, अध्यापक तो शिक्षित होते हैं। अब देखिए दोस्तों अध्यापक लोग बेरोजगार नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्तों उन्हें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। इसलिए क्या होते हैं, अध्यापक जो है शिक्षित लोगों के अंतर्गत आ जाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो बेरोजगार लोग होते हैं वो सभी बेरोजगार लोग अशिक्षित नहीं होते हैं, कुछ बेरोजगार लोग शिक्षित भी होते हैं। तो यानी कि जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो इस प्रकार से किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगले पद की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और सीरीज के लास्ट में हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या आएगी हमें यही बताना है दोस्तों। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे दोस्तों तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे ध्यान से दोस्तों सीरीज को, तो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है दोस्तों यह किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। यहाँ पर जो है दोस्तों 4 का जो है 4 2 का स्क्वायर दिया गया है और देखेंगे तो यहाँ पर जो 9 दिया गया है 3 का स्क्वायर दिया गया है और जो है दोस्तों यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 का स्क्वायर दिया गया है और 49 दिया गया है, यानी कि 7 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 49 होता है। अगर दोस्तों आप सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर चल रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, अगर दोस्तों ये सीरीज जो है 3 से स्टार्ट होता है यानी कि 3 5 7 से होता है, तब जाकर के हम क्या करते हैं यहाँ पर 9 लिख देते हैं, यानी कि तब विषम संख्या का जो है सीरीज चलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर 3 से स्टार्ट होता 3 2 5 2 7 2 यहाँ पर 9 कर देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर 9 का स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये जो सीरीज चल रहा है 2 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 है ये अभाज्य संख्या और 3 भी क्या है अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है। यानी कि दोस्तों ये अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। अभाज्य संख्या दोस्तों किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 9 को रख देते तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ अगर हम 9 को देखेंगे तो 9 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 9 का क्या है, 9 को क्या करेंगे हम 1 से भी भाग दे देंगे, यहाँ पर 3 से भी भाग दे देंगे और यहाँ पर 9 से भी भाग दे देंगे, यानी कि क्या है दोस्तों यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं तो यहाँ अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो हमें क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य संख्या लाना है। अब देखिए कैसे करेंगे, अब देखेंगे तो यहाँ पर क्या आता है 9 तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो यानी कि दोस्तों 11 का केवल 2 ही गुणनखंड हो सकता है। अगर 11 में क्या है 1 से भाग जाएगा और इस 11 स्वयं से जाएगा, तो यानी कि 11 के स्क्वायर हम कर देते हैं दोस्तों। तो 11 का स्क्वायर दोस्तों होता है 121 और 121 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों चौथे प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि देखिए यहाँ पर जिस प्रकार बी ई का संबंध जो है डी ई से है, उसी प्रकार डी वाई से है, उसी प्रकार हमें ये बताना है कि सी डी का संबंध किससे होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है कौन सा अक्षर आएगा हमें बताना है। अब देखिए देखा दोस्तों यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो सीरीज को थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो बी जो है दोस्तों ये दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि ए बी सी डी के क्रम में जो है बी दूसरे नंबर पे आता है और ई जो होता है दोस्तों ये कितना नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो ये जो डी होता है ये ए बी सी डी के क्रमानुसार में चौथे नंबर पे आता है और ये वाई जो होता है दोस्तों ये 25 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर अगर दोस्तों आप कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 होता है। उसी प्रकार अगर 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो यानी कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से बार एक बार समझिए, देखेंगे यहाँ पर बी जो है तो दो नंबर पे आता है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 दोस्तों ये चौथे नंबर पे क्या आता है डी आता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए ई जो होता है दोस्तों ये 5 नंबर पे आता है, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा और 25वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है तो वाई आता है, तो यहाँ पर वाई लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पर सी जो है दोस्तों ये 3 नंबर पे आता है और डी जो होता है दोस्तों ये 4 नंबर पे आता है। यानी कि दोस्तों इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो यानी कि पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यानी कि 9वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है आई आता है और यहाँ पर देखेंगे तो 16वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है तो यहाँ पर दोस्तों पी आता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या मिला आई और पी, तो आई और पी किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न में क्या है,
निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों यहाँ पर ये नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस प्रकार 24 का संबंध 36 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि 21 का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, ये बताना है। अब देखिए कैसे करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर 24 में प्लस 12 कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कितना होता है, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर इसमें प्लस 12 करते हैं 21 में, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 33 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों 33 किसी भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। अब देखिए कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 और 4 से मिला है 24, यानी कि 2 और 4 से मिल करके बना है 24, यानी कि दोनों को हम आपस में प्लस कर लेते हैं। प्लस 4 करेंगे, यानी 2 + 4 करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 का दोस्तों स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 का स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो 36 हो जाएगा, और देखिए 36 यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर किया है, वही तरीका हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए 2 और 3 को, 2 और 1 को आपस में हम प्लस करेंगे, यानी कि 21 दो संख्याओं से मिलकर बना है, 2 से और 1 से। तो यहाँ पर 2 + 1 कर लेते हैं। 2 + 1 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न आकृति दी गई है, और यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन मार्क जगह कौन सी आकृति भरी जाएगी। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना है। अगर दोस्तों आप आकृति को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर आकृति दी गई है, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई, और यहाँ पर हमें ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति भरी जाएगी। अब देखिए दोस्तों अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर जो ये कोने वाला है, यहाँ पर देखेंगे ये दो चीज़ ये इधर से निकला है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये इस साइड हो गया है। अब उसी प्रकार देखो दोस्तों इस साइड है, तो यहाँ पर इस साइड हो जाएगा। तो देखेंगे इस साइड पे सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन इस आधार पर हमें इस तरफ सही है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 बिंदु है, बिंदु को पहले हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सीधी लाइन है, इसके बीच में बीचों बीच बिंदु दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ये बाहर की तरफ है, और यहाँ पर ये अंदर की तरफ है, यानी कि बीचों बीच है। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ दिया है। उसी प्रकार देखिए अगर बीचों बीच है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में तो यहाँ पर बीचों बीच नहीं है, देखेंगे तो यहाँ पर भी सी वाले ऑप्शन में भी नहीं है बीचों बीच। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में बीचों बीच दिया है, लेकिन दोस्तों कौन सा सही होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर अंदर की तरफ है, लेकिन हमें बाहर की तरफ का जो है यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जिस तरफ पहले बड़ी संख्या दिखे उसी तरफ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, पहला तरीका है। अब देखेंगे दोस्तों बड़ी संख्याएं किस तरफ हैं। यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों नीचे की तरफ बड़ी संख्या है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 120 दिया गया है, और यहाँ पे 145 दिया गया है। और उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। अब देखना है कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर अगर इनका दोनों का आपस में गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर 120 नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर दूसरा कोई तरीका लगाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, और 121 में दोस्तों इसी ऊपर वाले को क्या करना है, माइनस कर देना, यानी कि एक को यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 में दोस्तों इसी 4 को क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। तो यानी कि इसमें 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 45 हो जाएगा, और यही 45 जो है दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए सेम तरीका जो है हमने इसमें जो लगाया वही जो है दोस्तों यहाँ पर भी हम करेंगे। अब देखिए कैसे करना है।
यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर 9 होता है। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। और 25 में दोस्तों इसी 9 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। जो 16 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। इसलिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर इस सीरीज में हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। पहला तरीका यहाँ पर देखेंगे, अगर दोस्तों अंतर के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, घट रही हैं। जब भी संख्या घट और बढ़ रही हैं तो अंतर के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ज़रा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अगर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो 23 दोस्तों ये दो संख्याओं से मिलकर बना है, यानी कि 2 और प्लस क्या करेंगे हम 3 कर देंगे, यानी कि इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर देंगे तो आगे वाली संख्या हमें मिल रही है। अब देखिए सेम तरीका यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए 5 और 3 को आपस में प्लस करेंगे तो 5 3 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। अब देखेंगे 4 और 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 मिल रहा है। अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 4 को आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। 7 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 9वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहला तरीका बताया था, जिस तरफ बड़ी संख्याएं होती हैं क्वेश्चन को हम उसी तरफ सॉल्व करते हैं। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन की बड़ी संख्या किस तरफ हमें मिल रही हैं, तो देखेंगे दोस्तों इस तरफ मिल रही है, यानी कि यहाँ पर 33 दिया गया है, यहाँ पर क्या है 29 दिया गया है। उसी आधार पर हमें ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, इन दोनों को आपस में हम क्या करें। अब देखिए दोस्तों सॉल्व कैसे करना। अगर दोस्तों यहाँ पर 8 का गुणा 2 बार कर देते, 8 दूनी कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। अब 16 प्लस क्या करेंगे, 17 कर देंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या को क्या करेंगे, गुने 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इसमें प्लस कर देंगे, यानी कि दोस्तों इसको प्लस करेंगे, 16 और 17 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 33 हमें मिल जा रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों सेम तरीके से हम नीचे वाले में भी करेंगे। अब यानी कि 12 का 2 गुना करेंगे तो 12 गुणे 2 करेंगे दोस्तों, 12 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में दोस्तों इसी प्लस को 5 कर देते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 29 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 10 का 2 गुना करेंगे, 10 गुणे 2 करेंगे तो 10 दूनी कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। अब 20 में क्या करेंगे, प्लस 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 33 मिल जाएगा। और 33 दोस्तों किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे। अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ पर वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें ये बताना है कि मेढक, बिल्ली, कुत्ता, यानी कि तीनों का आपस में कैसे संबंध है, यहाँ पर किस सर्कल से हम इसे प्रदर्शित करेंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये मेढक होता है और यहाँ पर बिल्ली या कुत्ता है। देखेंगे दोस्तों ये तीनों की प्रजातियाँ अलग अलग होती हैं, तो यानी कि इन तीनों का जो सर्कल बनेगा, एक मेढक का बन जाएगा, एक बिल्ली का बन जाएगा और एक कुत्ते का बन जाएगा, यानी कि तीनों का अलग अलग सर्कल बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।